मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, राजकीय महाविद्यालय चौमेला। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी समाजशास्त्र की कक्षा में। आज हम भारतीय समाज एवं संस्कृति का अभिन्न अंग आश्रम व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। भारतीय समाज में आध्यात्मवाद एवं सांसारिकता में समन्वय स्थापित करने का प्रारंभ से ही प्रयत्न किया गया है। यहाँ त्याग और भोग दोनों को ही महत्व दिया गया है। इस देश में व्यक्ति को संसार के प्रति उदासीन रहने को नहीं कहा गया है और न ही सांसारिकता में अपने आप को इतना लीन कर लेने के लिए कहा गया है कि वह जीवन के अंतिम लक्ष्य अर्थात मोक्ष प्राप्ति को ध्यान में ही नहीं रख सके। भारतीय संस्कृति में इस बात को विशेष महत्व दिया गया है कि मनुष्य धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करे, संसार में रहता हुआ त्याग व भोग की ओर प्रेरित हो और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करे। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर हमारे यहाँ एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को 4 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग में एक विशेष प्रकार की आचार संहिता प्रस्तावित की गई है। जीवन की इसी व्यवस्था को आश्रम व्यवस्था के नाम से पुकारते हैं। तो सबसे पहले हम आश्रम व्यवस्था के अर्थ पर चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर प्रभु के अनुसार आश्रम शब्द श्रम धातु से बना है, जिसका अर्थ परिश्रम या उद्योग करने से है। इस दृष्टि से आश्रम शब्द के 2 अर्थ हैं, वह स्थान जहाँ प्रयत्न या उद्योग किया जाता है तथा दूसरा इस प्रकार के प्रयत्न या उद्योग के लिए की जाने वाली क्रिया। इस अर्थ के आधार पर आश्रम का तात्पर्य ऐसे क्रिया स्थल से है जहाँ कुछ समय ठहरकर व्यक्ति उद्यम करता है। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से कहा जा सकता है कि आश्रम ठहरने या विश्राम करने का एक स्थान है जहाँ व्यक्ति कुछ समय तक रहकर अपने आप में आवश्यक गुणों का विकास करके अपने को आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है। इस प्रकार आश्रम स्वयं में कोई लक्ष्य न होकर लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है। प्रभु ने बताया कि आश्रम को जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति हेतु व्यक्ति द्वारा की जाने वाली यात्रा के मार्ग में पड़ने वाला विश्राम स्थल मानना चाहिए। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत एक आश्रम में रहता हुआ व्यक्ति अपने आप को दूसरे आश्रम या अवस्था के योग्य बनाता है। महाभारत में व्यास जी ने बताया कि जीवन के 4 आश्रम व्यक्तित्व के विकास की 4 सीढ़ियां हैं। इन पर क्रम से चढ़ते हुए व्यक्ति ब्रह्म की प्राप्ति करता है। भारतीय संस्कृति में मानव के 4 प्रमुख कर्तव्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष माने गए हैं। इन कर्तव्यों को पुरुषार्थ कहा जाता है। आश्रम के द्वारा इन चारों कर्तव्यों की पूर्ति का प्रयत्न किया जाता है। कर्तव्य की पूर्ति के लिए इस प्रयत्न को आश्रम की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इन कर्तव्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक स्तर पर श्रम करना पड़ता है और एक आश्रम की सफलता दूसरे आश्रम के कर्तव्यों को भी सरल बना देती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आश्रम व्यवस्था वह अपूर्व व्यवस्था है जो हिंदू जीवन को विभिन्न स्तरों में विभाजित कर व्यक्ति को समय विशेष के लिए प्रत्येक स्तर पर रखकर उसे भावी जीवन के लिए इस प्रकार तैयार करती है कि वह अपने प्रयास द्वारा समस्त दायित्वों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध रूप से करता हुआ जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सके। आज आश्रम व्यवस्था को जिस रूप में स्वीकार किया गया है उसका विधिवत उल्लेख हमें सर्वप्रथम जाबली उपनिषद में मिलता है। इससे स्पष्ट है कि उपनिषद काल में ही आश्रम व्यवस्था को स्पष्ट एवं व्यवस्थित व्याख्या की गई थी। आश्रम के विभाजन एवं उसके महत्व पर चर्चा करेंगे। एवं आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मानकर उसके संपूर्ण जीवन को 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार जीवन को 25-25 वर्षों के 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास में बांटा गया है। इन चारों आश्रमों में क्रम से रहता हुआ व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति करता है। इन चारों उद्यमों का एक दूसरे के साथ इतना घनिष्ठ और निकट का संबंध है कि आश्रम के कर्तव्यों को निभाए बिना व्यक्ति दूसरे आश्रम से संबंधित दायित्वों को ठीक से पूरा नहीं कर सकता। प्रत्येक आश्रम में धर्म की मर्यादा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने के पश्चात ही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति के योग्य माना जाता है। अब हम यहाँ चारों प्रकारों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का सबसे पहला आश्रम है। उपनयन संस्कार, जिसको जनेऊ धारण करना भी कहते हैं, के बाद बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। अलग अलग वर्णों के बालकों के लिए उपनयन संस्कार की आयु भी
अलग अलग रखी गई है। ब्राह्मण बालक के लिए यह आयु 8 वर्ष, क्षत्रिय बालक के लिए 11 वर्ष और वैश्य बालक के लिए 12 वर्ष रखी गई है। इस संस्कार के पश्चात ही बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। ब्रह्मचर्य 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक है ब्रह्म और दूसरा है चर्य। ब्रह्म का अर्थ होता है महान और चर्य का अर्थ होता है अनुसरण करना या चलाना। इस तरह ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है महानता के मार्ग पर चलना, यानी कि महान आत्माओं का अनुसरण करना। ब्रह्मचर्य का सामान्यतः अर्थ यौन संयम से ही लिया जाता है, किंतु यह तो ब्रह्मचर्य का एक पहलू है। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य सभी प्रकार के संयमों जैसे अनुशासन, कर्तव्यपरायणता, नैतिकता, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता आदि से है। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य केवल इंद्रिय संयम से नहीं था, वरन इंद्रियों पर संयम रखते हुए वेदों के अध्ययन से था। इस आश्रम में ब्रह्मचारी संयम से रहता हुआ अपने आप के अनेक गुणों का विकास करता तथा अपने चरित्र का निर्माण करता हुआ भावी जीवन के लिए अपने आप को तैयार करता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक को गुरुकुल में ही रहना पड़ता था। यहाँ उसे एक विशेष प्रकार की दिनचर्या बितानी होती थी। यहाँ आते ही बालक का अध्ययन कार्य प्रारंभ नहीं हो जाता था। उसे गुरु को अनेक प्रकार की सेवा करनी थी, जैसे उसे आश्रम में झाड़ू लगानी पड़ती, आश्रम की गायें चरानी पड़ती, हवन के लिए जंगल से लकड़ियाँ और दान प्राप्त करना पड़ता था। जब गुरु बालक के कार्यों से प्रसन्न हो जाता और यह समझ लेता था कि बालक में अध्ययन की वास्तविक इच्छा और जिज्ञासा है, तभी उसे वेदों के अध्ययन की आज्ञा दी जाती थी। वेदों के अध्ययन का महत्व सांस्कृतिक परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना, ऋषि ऋण से छुटकारा प्राप्त करना और ऋषियों के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त करने की दृष्टि से विशेष था। जहाँ तक विद्यार्थियों की दिनचर्या का प्रश्न है, धर्मशास्त्रों एवं मनुस्मृति मनुसंहिता के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उसे प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठना पड़ता था। उसे दिन में केवल 2 बार भोजन करने की आज्ञा थी और उसके लिए शहद, मीठी वस्तुएं, मांस, गंध, जूता एवं छतरी आदि का प्रयोग वर्जित था। ब्रह्मचारी के लिए कर्तव्यों का निर्धारण इस प्रकार से किया गया था कि उसका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास ठीक ढंग से हो सके। उसके लिए संयम और विभिन्न कर्तव्यों का पालन करना इस दृष्टि से आवश्यक था कि उसका शारीरिक विकास ठीक प्रकार से हो सके। यही कारण है कि उसे ऐसी वस्तुओं के प्रयोग में लेने की आज्ञा नहीं थी जो काम वासना को भड़काने में सहायक हो। इस आश्रम में बालक के लिए नृत्य, गायन, जुआ, झूठ, हिंसा आदि वर्जित थे। उसके लिए सत्य बोलना, पवित्रता का आचरण करना, सत्य की खोज करना और अध्ययन में रुचि लेना आवश्यक था। इसी से उसका मानसिक विकास संभव था। अपने आध्यात्मिक विकास के लिए बालक को अपने आप में अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, संतोष, पवित्रता आदि गुणों का विकास करना था। योग दर्शन में बताया गया है कि शौच, पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर पूजा आदि वे नियम हैं जिनसे मानसिक विकास होता है। आध्यात्मिक विकास हेतु यमों का पालन आवश्यक माना गया था। ये यम क्या थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। स्पष्ट है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी की दिनचर्या इस प्रकार से निर्धारित की गई है कि वह वेदों के अध्ययन के साथ साथ अपने व्यक्तित्व का भी संपूर्ण विकास कर सके। ब्रह्मचर्य आश्रम का समाजशास्त्रीय महत्व पर चर्चा करेंगे हम। इस आश्रम में गुरु के प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हुए विद्यार्थी अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, अपने आप को सद्गुणों से विभूषित करता है, अपना चरित्र निर्माण करता है और अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए अपने को गृहस्थ जीवन के योग्य बनाता है। इस आश्रम का बालक के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से विशेष महत्व है। यह आश्रम समाज की सांस्कृतिक परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने के लिए विशेष रूप से सहायक रहा है। उस समय सांस्कृतिक परंपराएं मौखिक रूप से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जाती थी। ऐसी स्थिति में ब्रह्मचर्य आश्रम के माध्यम से समाज के एक वर्ग पर यह दायित्व डाला हुआ था कि वह अध्ययन, संवर्धन तथा प्रसारण द्वारा अपनी संस्कृति, परंपराओं, सामाजिक मूल्यों और जीवन दर्शन को बनाए रखे। इसी आश्रम की सहायता से भारतीय सामाजिक आदर्शों और व्यवहारिक प्रतिमानों को अनेक शताब्दियों तक बनाए रखा जा सकता। इस आश्रम में सरल और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता हुआ बालक यह सीखता था कि जीवन में भौतिक आवश्यकता ही सब कुछ नहीं है, वे तो आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति में सहायक मात्र हैं।
यहाँ बालक विभिन्न कर्तव्यों से परिचित होता था, अपने उचित धर्म को सीखता था। आश्रम व्यवस्था के महत्व पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर कापड़िया ने लिखा है, छात्रत्व जीवन अवधि का वह समय था जिसमें वेग होता है। उस समय तूफान और तनाव, आतुरता, शारीरिक शक्तिवर्धन, भावात्मक अस्थिरता, यौन प्रवृत्तियों के विकास, यौनिक उत्तेजना और आत्म प्रदर्शन करने का काल होता है। हिंदू मनीषियों ने विद्यार्थी जीवन को इस प्रकार नियंत्रित करने का प्रयास किया कि उसकी युवावस्था का विकास संतुलित रूप से हो सके। उन्होंने मस्तिष्क तथा शरीर के लिए उचित नियम निर्धारित किए हैं। वास्तव में यह जीवन अत्यंत कष्टपूर्ण था, परंतु जीवन का यह ढंग यौनावस्था के प्रबल वेग को नियंत्रित करता था। इसे नियंत्रित जीवन कहा जा सकता है, लेकिन जब संपूर्ण दैनिक जीवन नियमबद्ध हो जाता है तथा इसे जीवन के महान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुशासित कर लिया जाता है, तब इसके दमन का प्रश्न ही नहीं उठता। यह आश्रम श्रम के महत्व से व्यक्ति को परिचित कराकर उसके जीवन में असफलताओं की संभावना को काफ़ी घटा देता है। यह आश्रम बालक को सादा जीवन और उच्च विचार के आदर्श की प्रेरणा देता है। अब हम गृहस्थ आश्रम पर चर्चा करेंगे। गृहस्थ आश्रम में अध्ययन कार्य पूर्ण करने के पश्चात विवाह संस्कार संपन्न होने पर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जहाँ वह 50 वर्ष की आयु तक रहता है। यह आश्रम ही वह महान कर्मस्थल है जहाँ व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में प्राप्त शिक्षाओं को मूर्त रूप देता है। इस आश्रम में व्यक्ति धार्मिक एवं सामाजिक दायित्वों को पूरा करने की ओर बढ़ता है। यहाँ मर्यादा में रहता हुआ व्यक्ति धर्म, अर्थ तथा काम नामक पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। इस आश्रम में रहकर ही वह स्वयं परिवार एवं समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण करता हुआ अपने को आगे के आश्रम के योग्य बनाता है। श्री गोखले ने गृहस्थ आश्रम के संबंध में बताया है कि इस आश्रम के अंतर्गत एक गृहस्थ का धर्म है कि वह जीव हत्या, असंयम तथा असत्य से दूर रहे, पक्षपात, शत्रु, निर्बुद्धिता तथा डर को पास न आने दे, मादक द्रव्यों का सेवन, कुत्संग, अकर्मण्यता और चाटुकारों पर धन व्यय न करे, माता पिता, आचार्यों और वृद्धों का आदर करे, पत्नी के प्रति उसका व्यवहार धर्म, अर्थ और काम की मर्यादाओं के अनुसार हो। इस प्रकार परिवार के सदस्यों में पारस्परिक आदर तथा एक दूसरे के कल्याण का ध्यान ही कुल धर्म का सार है। गृहस्थ के इन सभी दायित्वों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि गृहस्थ आश्रम व्यक्ति के लिए भोग एवं विलास का काल न होकर त्याग में जीवन, कर्म और साधना का महान स्थल है। गृहस्थ आश्रम के सारे दायित्वों को यज्ञ, दान और तप के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। एक गृहस्थ का यह कर्तव्य है कि वह देवताओं, ऋषियों, माता पिता, अतिथियों तथा अन्य प्राणियों के प्रति अपने दायित्व को निभाए। देवता, ब्राह्मण, गुरु एवं विद्वान जनों का पूजन करे, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा का आचरण करे। गृहस्थ के लिए प्रतिदिन धर्म पूर्ति के लिए 5 महायज्ञों का विधान किया गया है, जिनका उद्देश्य विभिन्न प्रकार की हिंसा से अपने आप को मुक्त रखना था। मनु ने बताया है कि गृहस्थ के घर में चूल्हा, चक्की, झाड़ू, उखल, मूसल तथा जलपात्र विभिन्न जीव जंतुओं की हिंसा के स्थान हैं। इनसे होने वाली हिंसा के प्रायश्चित के रूप में 5 महायज्ञ आवश्यक बताए गए हैं। इन यज्ञों के द्वारा गृहस्थ ऋषियों, देवताओं, माता पिता, अतिथियों और विभिन्न प्राणियों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करता है। इन यज्ञों का लक्ष्य व्यक्ति में ईश्वर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना, उसे वैदिक साहित्य के अध्ययन की ओर ले जाना, समाज की सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करना, ऋषि मुनियों, गुरुजनों, माता पिता और अतिथियों के प्रति दायित्व निर्वाह की ओर उसे प्रेरित करना और प्राणी मात्र के कल्याण को ध्यान में रखना रहा है। 5 महायज्ञों के माध्यम से गृहस्थ त्यागमय जीवन व्यतीत करता हुआ अपने और समाज के जीवन को उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण योग देता रहा है। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भी गृहस्थ के लिए विभिन्न यज्ञों को संपन्न करना आवश्यक बताया गया है। गृहस्थ धन कमाता है, लेकिन वह उस धन का उपयोग समाज के प्रति अपने दायित्वों को निर्वाह करने के लिए करता है। धन संचय लक्ष्य न होकर अन्य के हित में उसका उपयोग करना गृहस्थ के जीवन का लक्ष्य रहा है। गृहस्थ आश्रम का महत्व, सबसे अधिक महत्वपूर्ण आश्रम क्यों? उपनिषदों, महाभारत तथा स्मृतियों में स्पष्ट बताया गया है कि गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत किए बिना व्यक्ति के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। इस आश्रम की महत्ता इस दृष्टिकोण से विशेष है कि गृहस्थ जीवन के साथ
अनेक सामाजिक, धार्मिक और नैतिक कर्तव्य जुड़े हुए हैं। अन्य तीनों आश्रमों के लोग अपने भरण पोषण के लिए गृहस्थ पर ही निर्भर रहते हैं। इस आश्रम को सबसे अधिक महत्वपूर्ण इस कारण माना गया है क्योंकि जीवन की सफलता इसी की सफलता पर निर्भर करती है। मनु के अनुसार जिस तरह वायु का आश्रय लेकर सब जीव जंतु जीते हैं, उसी तरह गृहस्थ का आश्रय लेकर सब आश्रम जीवन व्यतीत करते हैं। सभी आश्रमों में रहने वाले व्यक्तियों को गृहस्थ से ही भोजन एवं पवित्र ज्ञान प्राप्त होने के कारण गृहस्थ आश्रम को सर्वोपरि माना गया है। जिस प्रकार सभी छोटी बड़ी नदियां अंत में समुद्र में ही स्थायी रूप से विश्राम पाती हैं, उसी प्रकार सब आश्रमों के व्यक्ति गृहस्थ के हाथों से ही सुरक्षा एवं स्थायित्व प्राप्त करते हैं। गृहस्थ आश्रम को अन्य आश्रमों की तुलना में सबसे अधिक महत्व दिए जाने के कुछ विशेष कारण हैं जिनको हम यहाँ जानते हैं। पहला है पुरुषार्थों की पूर्ति का स्थल। गृहस्थ आश्रम ही वह स्थान है जहाँ अर्थ नामक पुरुषार्थ को उपार्जित किया जाता है और काम का उपभोग किया जाता है। अन्य तीनों आश्रमों में इन दो पुरुषार्थों की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ व्यक्ति धर्म के अनुसार विभिन्न दायित्वों को निभाता है, धर्म नामक पुरुषार्थ को उपार्जित करता है। इस आश्रम में इन तीनों पुरुषार्थों को प्राप्त करता हुआ व्यक्ति अपने को चौथे पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्ति के लिए तैयार करता है। यह आश्रम भोग और त्याग दोनों के महत्व पर समान रूप से प्रकाश डालता है। यज्ञों का संपादन। सभी प्रकार के यज्ञों से मुक्त होने के लिए, सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त होने के लिए यज्ञों की पूर्ति आवश्यक बताई गई है। ये यज्ञ 5 होते हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ। इन 5 महायज्ञों का निर्वाह गृहस्थ आश्रम में ही सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। इन यज्ञों का महत्व इस दृष्टि से भी है कि इनके माध्यम से गृहस्थ समाज के विभिन्न लोगों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करता है। हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार व्यक्ति केवल अपने लिए ही नहीं जीता, वह समाज का एक घटक है, समाज में बहुत कुछ ग्रहण करता है, अतः समाज के प्रति उसका दायित्व भी है। इसी दायित्व को वह विभिन्न यज्ञों के माध्यम से संपादन करता है। समाज के कल्याण में योगदान। अन्य तीनों आश्रमों की अपेक्षा गृहस्थ आश्रम का समाज के कल्याण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व है। एक गृहस्थ की अन्य तीनों आश्रमों के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति पर सामूहिक कल्याण में योग दे सकता है। गृहस्थ के सहयोग के बिना अन्य तीनों आश्रम के लोगों के लिए अपने कर्तव्यों को निभाना किसी भी रूप में संभव नहीं था। अतः गृहस्थ ही संपूर्ण समाज के हित के विशेष योग दे पाता है। अब हम वानप्रस्थ आश्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। शास्त्रकारों के अनुसार 50 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। मनु ने बताया है कि जब गृहस्थ यह देख ले कि उसके शरीर की त्वचा शिथिल हो गई है, उसमें झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बाल पक गए हैं, पुत्र के भी पुत्र हो गए हैं, तब विषयों से मुक्त होकर वह वन का आश्रय ले। डॉक्टर काणे ने लिखा है कि 50 वर्ष के लगभग की अवस्था हो जाने पर व्यक्ति संसार के सुख एवं वासनाओं की भूख से ऊब उठता है तथा वन की राह ले लेता है, जहाँ वह आत्मनिग्रही, तपस्वी एवं निरपराध जीवन व्यतीत करता है। शाब्दिक दृष्टि से वानप्रस्थ का अर्थ होता है वन की ओर प्रवेश करना। स्पष्ट है वन की ओर प्रस्थान करना। स्पष्ट है कि 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति अपने परिवार, नाते रिश्तेदार और समाज को छोड़कर जंगल में चला जाता है और मानव मात्र की सेवा में अपना समय लगाता है। वह 75 वर्ष की आयु तक इसी आश्रम में रहता है। वानप्रस्थी के लिए यह बताया गया है कि उसे जंगल में एक कुटिया बनाकर रहना चाहिए। वह जंगल में अकेला भी जा सकता है और अपनी पत्नी के साथ भी जा सकता है। घर से निकलकर जंगल में रहकर वह त्याग और तपस्या में जीवन व्यतीत करता है तथा विषय और भोगों पर नियंत्रण पाने का प्रयत्न करता है। वन में वह सरल, त्याग में तथा सेवा में पवित्र जीवन बिताता है तथा अपने को प्रभु चिंतन में लगा देता है। वानप्रस्थी निष्काम भाव से कर्म करता है। वह विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ अपने चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योग देता है। इस आश्रम का मुख्य लक्ष्य व्यक्ति को संन्यास आश्रम के लिए तैयार करना है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए वानप्रस्थी के कर्तव्यों को निश्चित किया गया है। यहाँ वह सांसारिक सुखों से अलग होने की कोशिश करता है। यहाँ वह भोजन के रूप में कंदमूल फलों का सेवन करता है तथा वस्त्र के लिए वह मृगचर्म या पेड़ों के छाल पत्तों को काम में लेता है। कुल्लुक भट्ट ने इंद्रिय संयम, सांसारिकता से विरक्ति, समता का भाव, जीवों के प्रति दया और भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह वानप्रस्थी
के मुख्य धर्म बताए हैं। वानप्रस्थी के लिए बताया गया है कि उसे जमीन पर सोना तथा घास फूस से बनी कुटिया या पेड़ के नीचे रहना चाहिए। वह भीषण गर्मी में भी अग्नि के सम्मुख बैठकर यज्ञ करता है। यहाँ पर वह गृहस्थ आश्रम में किए जाने वाले पंच महायज्ञों को जारी रखता है। भोजन के लिए भिक्षा के रूप में वह जो भी प्राप्त करता है उसमें से दान देता है और अतिथियों का सत्कार करता है। वानप्रस्थ आश्रम का महत्व। वानप्रस्थ आश्रम इस दृष्टि से महत्व रहा है कि इसके माध्यम से व्यक्तिगत शुद्धि तथा सामाजिक कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति में काफ़ी सहायता मिलती है। 50 वर्ष की आयु में गृहस्थ त्याग कर वानप्रस्थी बन जाने से युवा पीढ़ी के लोगों को परिवार में सब प्रकार के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इससे पारिवारिक जीवन में संघर्ष की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में समाज को आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता और बेकारी की समस्या भी उत्पन्न नहीं होती। वानप्रस्थी अपने जीवन के लंबे अनुभवों और त्याग में आदर्शों के आधार पर ब्रह्मचारियों को शिक्षा प्रदान करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वानप्रस्थ आश्रम एक और वानप्रस्थी के मानसिक विकास में योग देता है, उसके जीवन को पवित्र बनाता है, तो दूसरी ओर उसे सब प्रकार की सांसारिक चिंताओं से मुक्त करता, संसार के प्रति विरक्ति का भाव पैदा करता है और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़ने के लिए तैयार करता है। हम आखिरी आश्रम पढ़ेंगे, संन्यास आश्रम। मनुस्मृति में बताया गया है कि आयु के तीसरे भाग को वन में व्यतीत करने के बाद आयु के चौथे भाग अर्थात 75 वर्ष की आयु के पश्चात वानप्रस्थी संसार को छोड़कर संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। अब वह सामाजिक और सांसारिक संबंधों से पूर्णतः अलग हो जाता है। सन्यासी उसे ही माना जाता है जो संसार का पूरी तरह से त्याग कर चुका होता है। संन्यास आश्रम में प्रवेश करने पर व्यक्ति अपना पुराना नाम भी त्याग देता है और सन्यासी के रूप में नवीन नाम ग्रहण करता है। इस आश्रम में सन्यासी के लिए एक ही पुरुषार्थ प्राप्त करना शेष रह जाता है, वह है मोक्ष। इसकी प्राप्ति के लिए उसे सब कुछ त्यागना पड़ता है। वह स्थायी रूप से एक स्थान पर नहीं रहता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है और लोगों को उपदेश देता रहता है। सन्यासी को अपने पास कुछ भी रखने की आज्ञा नहीं है। वह जीवन मृत्यु की चिंता से परे होता है। अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह दिन में केवल एक बार भिक्षा मांग सकता है। जो कुछ मिल जाता है उसी से उसे संतोष करना होता है। अधिक मिलने पर प्रसन्न नहीं होता और कम मिलने पर उसे दुख भी नहीं होता। वायु पुराण के अध्याय 8 में सन्यासियों के 10 कर्तव्य बताए गए हैं। भिक्षावृत्ति से भोजन प्राप्त करना, चोरी न करना, बाह्य तथा आंतरिक पवित्रता रखना, प्रमादी न होना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, दया करना, प्राणियों के प्रति क्षमावान होना, क्रोध न करना, गुरु की सेवा करना तथा सत्य बोलना। मनु ने लिखा है कि अपने पर पूर्ण संयम रखना चाहिए, उसे नीची दृष्टि करके चलना चाहिए, कपड़ों से छानकर जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र करके वाणी का प्रयोग करना चाहिए एवं मन को पूर्ण पवित्र रखकर आचरण करना चाहिए। सन्यासी के लिए कहा गया है कि उसे सुख दुख का अनुभव नहीं करना चाहिए। सन्यासी संसार में रहता हुआ पारलौकिक जीवन में प्रवेश कर जाता है। वह निष्काम भाव से प्राणी मात्र के कल्याण में अपने को लगा देता है। मिट्टी और सोना उसके लिए समान थे। वह निष्काम भाव से कर्म करता हुआ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को उत्तम बनाने में अपना अपूर्व योग देता है। इस आश्रम में वह आत्मा और परमात्मा के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। संन्यास आश्रम का महत्व। कुछ लोगों का कहना है कि संन्यास आश्रम आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से उपयोगी नहीं है। इसका कारण यह बताया गया है कि अन्य सभी आश्रमों में व्यक्ति समाज की कुछ न कुछ सेवा करता है, परंतु संन्यास आश्रम में तो वह अपने लिए ही सब कुछ करता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नों में लगा रहता है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है, अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर लोगों का मार्गदर्शन करता रहता है। लोग उसे श्रेष्ठ पुरुष सन्यासी का आदर करते हैं, उससे परामर्श लेते हैं, उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। तो हमने चारों आश्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा की। अब हम इन आश्रम व्यवस्था का क्या समाज में क्या महत्व है, इसके समाजशास्त्रीय महत्व की चर्चा अब हम करेंगे। आश्रम व्यवस्था का महत्व इसी बात से स्पष्ट है कि इस व्यवस्था ने व्यक्ति के समाजीकरण, व्यक्तित्व के विकास, सामाजिक कल्याण और समाज की उन्नति में काफ़ी योग दिया है। आश्रम व्यवस्था के समाजशास्त्रीय महत्व को हम आगे चर्चा करेंगे। जीवन के समुचित विकास की भावना। आयु के बढ़ने के साथ व्यक्ति की शारीरिक शक्ति, कार्यक्षमता, अनुभव एवं मानसिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन आता रहता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय विद्वानों ने जीवन को न केवल बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था में विभाजित किया है, बल्कि प्रत्येक अवस्था
के लिए विशेष आश्रम की व्यवस्था की है ताकि व्यक्ति के जीवन का समुचित विकास हो सके। मानवीय गुणों के विकास एवं मानवतावादी समाज की स्थापना में योग। आश्रम व्यवस्था ने व्यक्ति में मानवीय गुणों के विकास में काफ़ी योग दिया है। चारों आश्रमों में व्यक्ति के कर्तव्य का निर्वाह इस प्रकार से किया गया है कि उसमें त्याग, परोपकार, सहिष्णुता, सामाजिकता, सरलता, उदारता, आध्यात्मिकता और बंधुत्व जैसे गुणों का विकास हो सके। इन सब गुणों के विकास के परिणाम स्वरूप समाज में ऐसे व्यक्ति निर्मित हो पाए जिन्होंने एक मानवतावादी समाज की स्थापना में काफ़ी योग दिया। व्यक्ति और समाज की पारस्परिक निर्भरता पर जोर। व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों का विकास संतुलित रूप से पारस्परिक निर्भरता को बनाए रखने पर ही निर्भर करता है। व्यक्ति प्रत्येक आश्रम में अपने कर्तव्य को निर्वाह करते हुए यह भली भांति समझ लेता है कि वह केवल स्वयं और अपने परिवार के लिए ही नहीं जीता। यहाँ वह स्पष्टता जान लेता है कि समाज ने भी पग-पग पर उसके विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है। अतः समाज के प्रति उचित रीति से अपने दायित्वों को निभाने का भाव इसमें जागृत होता है। बौद्धिक विकास, ज्ञान के संग्रह एवं प्रसार तथा समाज की संस्कृति परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण करने में महत्वपूर्ण योग दिया है। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति अपने जीवन के प्रारंभ से अंत तक किसी न किसी रूप में ज्ञान को अर्जित करता रहा है, अपना बौद्धिक विकास करता है। गुरु के आश्रम में रहकर ब्रह्मचारी व्यक्ति संपर्क में बहुत कुछ सीखता है। वेदों तथा अन्य धर्म ग्रंथों के अध्ययन में न केवल बालक का बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास ही होता रहा है, बल्कि साथ ही ज्ञान का संग्रह और समाज की सांस्कृतिक परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण भी हुआ है। सामाजिक नियंत्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति के कर्तव्य एवं दायित्वों को इस प्रकार निश्चित किया गया है कि उसके व्यवहार के मान्यता प्राप्त तरीकों के विपरीत आचरण करने की साधारणतः संभावना ही नहीं रहती। आश्रम व्यवस्था के माध्यम से व्यक्ति का चरित्र निर्माण ही कुछ इस प्रकार से होता है, उस पर कुछ संस्कार ऐसे पड़ते हैं कि वह समाज विरोधी या अनुचित समझा जाने वाला कार्य कर ही नहीं पाता। व्यक्तियों के दोषों से समाज को मुक्त रखने एवं समाज कल्याण में योग। व्यक्तिवादिता को प्रोत्साहित और समाज कल्याण की अवहेलना करके कोई भी समाज अधिक समय तक सुसंगठित और सुरक्षित नहीं रह सकता। अतः भारतीय विचारकों ने आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति के कर्तव्यों का निर्धारण इस प्रकार से किया कि समाज व्यक्तिवादिता के दोष से मुक्त रहे। यहाँ मानव मात्र की सेवा के अलावा पशु पक्षियों एवं कीड़े मकोड़ों तक के भरण पोषण का व्यक्ति पर दायित्व डाला गया। व्यवहारिक एवं उपयोगितावादी। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यवहारिक एवं उपयोगितावादिता पक्ष पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। यहाँ व्यक्ति के कर्तव्य को निर्धारित कुछ इस प्रकार से किया गया है कि संपूर्ण समाज का हित हो। यहाँ धर्म के अंतर्गत भी कर्तव्य पक्ष पर विशेष जोर दिया गया है। गृहस्थ आश्रम में संपन्न किए जाने वाले 5 महायज्ञों की सामाजिक दृष्टि से काफ़ी उपयोगिता है। व्यक्ति को यहाँ उद्यमी बनने का प्रयत्न किया गया है। अर्थ को पुरुषार्थ मानकर धन कमाना व्यक्ति के लिए आवश्यक बताया गया है, परंतु यहाँ धन को केवल स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन नहीं माना गया है, बल्कि धन का उपयोग तो संपूर्ण समाज के हित में करने की बात कही गई है। वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम के माध्यम से व्यक्ति को सामाजिक कार्य करने एवं अपने में त्याग की भावना विकसित करने का अवसर मिला है। अब हम आश्रम व्यवस्था का मूल्यांकन करेंगे। आधुनिक भारत में आश्रमों का व्यवहारिक महत्व। हमने जो अब तक पढ़ा है उससे स्पष्ट है कि आश्रम व्यवस्था ने एक लंबे समय तक हिंदू सामाजिक संगठन को प्रभावित किया और एक हिंदू के जीवन को व्यवस्थित बनाए रखने में योग दिया। इस संदर्भ में एक प्रश्न उठता है कि इन 4 आश्रमों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा है। वैसे तो सभी आश्रम अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एक आश्रम दूसरे के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। फिर भी हम यह कह सकते हैं कि अन्य तीनों आश्रमों की तुलना में गृहस्थ आश्रम अधिक महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य आश्रम का काल छोटा है, इसका संबंध शिक्षा प्राप्त करने से है। वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम में व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। गृहस्थ आश्रम में ही व्यक्ति तीनों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति करता है। अन्य आश्रम इसी आधार के सहारे जीवन प्राप्त करते हैं। अतः गृहस्थ आश्रम को ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है। एक प्रश्न और किया जाता है कि आश्रम व्यवस्था ने भारतीय समाज को किस सीमा तक प्रभावित किया है। यह व्यवस्था व्यवहारिक रूप ले सकी और एक सैद्धांतिक व्यवस्था मात्र थी। इन प्रश्नों के उत्तर काफ़ी विवादास्पद है। कुछ विद्वानों का मत है कि सैद्धांतिक व्यवस्थाएं थी, व्यवहार में इनका पालन नहीं होता था। कुछ विद्वान इसके विपरीत मत प्रकट करते हैं। महाभारत में आश्रम व्यवस्था को अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है।
इस व्यवस्था ने ऋषि मुनियों, धार्मिक लोगों एवं राजाओं को बहुत अधिक प्रभावित किया। चाहे बहुत से लोग घर छोड़कर सन्यासी नहीं बने थे, फिर भी आश्रम व्यवस्था में बताए गए कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति वे सजग एवं उनका पालन करते थे। अतः यह सैद्धांतिक व्यवस्था नहीं वरन व्यवहारिक व्यवस्था थी। इस संदर्भ में एक प्रश्न यह भी किया जाता है कि क्या आधुनिक भारत में इसका कोई व्यवहारिक महत्व है? इसका उत्तर नकारात्मक ही होगा। आश्रम व्यवस्था उस युग की देन है जब पुरुषार्थ, कर्म, धर्म, पुनर्जन्म और वर्ण व्यवस्था का महत्व था और ये भारतीय समाज के आधार थे। वर्तमान में ये आधार कमज़ोर हुए हैं, अतः उनके साथ साथ आश्रमों की उपयोगिता ही समाप्त हो गई है। आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति 100 वर्ष तक की आयु मानकर अपने आश्रम की अवधि 25 वर्ष, प्रत्येक आश्रम की अवधि 25 वर्ष तय की गई थी, किंतु अब भारतीयों की औसत आयु ही 65 वर्ष है। इस दृष्टि से तो एक व्यक्ति वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों के दायित्वों की पूर्ति ही नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति जिस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करता है वह आधुनिक वैज्ञानिक व औद्योगिक युग की दृष्टि से अनुपयुक्त है। आज जो वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा दी जाती है और जो प्रयोग कराए जाते हैं वे प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था में संभव ही नहीं थे। इसके अतिरिक्त परंपरागत शिक्षा केवल ज्ञान के लिए ही थी, जबकि आज की शिक्षा का उद्देश्य रोजी रोटी कमाना भी है। आज की बदली हुई परिस्थितियों में भारतीयों के लिए आश्रमों का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं रह गया है और इन्हें इस युग की मांग के अनुरूप भी नहीं कह सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर आश्रम व्यवस्था पर चर्चा की, तो आपको आश्रम व्यवस्था को समझाने में सफल हुआ होऊंगा और इसके बाद मैं आपको सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा।